जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट 1। जी हां, यह प्रैक्टिस सेट डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर के द्वारा यह तैयार किया गया है। दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट पहला है। हम इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लेकर के आएंगे, जो कि इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और 20 प्रैक्टिस सेट का ये टोटल है जो आप लोगों का अध्ययन करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहे और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, तो यह जो प्रैक्टिस सेट है डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस और यह जो प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी द्वारा 30 मई 2023 को जारी नवीनतम सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है और यह जो प्रैक्टिस सेट है टोटल 120 प्रश्न का है। तो इसे शुरू से अंत तक देखें, ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, तो आज का पहला प्रश्न है, जी इसे बड़ा कर देते हैं कि इसे देखने में आसानी हो। पहला प्रश्न दिया गया है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शराबबंदी से। जी हाँ, ये टोटल 120 प्रश्नों का ये संग्रह है, ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा। तो इसे शुरू से अंत तक देखें। यहाँ तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न कि आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ, आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। जी हाँ, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जगदीशपुर के। जी हाँ, जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, जो 1857 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है। जी हाँ, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। जी हाँ, ये तापक्रम विलोमता कहलाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। जी हाँ, बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीवक। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का। जो 8 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्न बख्तियार खिलजी। जी हाँ, इब्न बख्तियार खिलजी। 9 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। जी हाँ, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धू एवं कान्हू। जी हाँ, सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। जी हाँ, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य। जी हाँ, सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। द्वितीय
बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काला शोक के समय में। जी हाँ, प्रथम जो द्वितीय जो हुआ ये काला शोक के समय में हुआ। नेक्स्ट है 13 नंबर का, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो कहाँ करवाया था? सही आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? जी हाँ, काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यसेन। जी हाँ, सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3। नेक्स्ट है 4 नंबर का, ये 17 नंबर का, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? जी हाँ, पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द हेग में। जी हाँ, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? जी हाँ, इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 50, 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। जी हाँ, अनुच्छेद 51 जो है नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, करेवा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केसर। जी हाँ, और यह जो केसर का जो उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित शैलों में कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? जी हाँ, अवसादी चट्टान या अवसादी शैल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल। जी हाँ, सेल जो है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे जो होते हैं उसकी पूंछ की दिशा हमेशा किस दिशा में होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य से दूर। जी हाँ, सूर्य से दूर उसका पूंछ होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? जी हाँ, भ्रंश, भ्रंश से संबंधित कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानेन। ये मानेन शब्द भ्रंश से संबंधित है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, तो इसका सही आंसर होगा गोबी, इसलिए आंसर ए, यानी कि गोबी मरुस्थल जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ग्लोब। ग्लोब जो है वो
शिक्षण सहायक सामग्री भी है और महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सबसे अधिक उपयोगी है ग्लोब, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। जी हाँ, कोयला का खान जो है सबसे पहले भारत में कहाँ खोदा गया था। सही आंसर होगा रानीगंज में। जी हाँ, रानीगंज, ऑप्शन बी। और यह रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, रानीगंज। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है। जी हाँ, 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भील। जी हाँ, भील जो है भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है। नेक्स्ट है 29 नंबर का यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, हिम नदी द्वारा। या हिम नदी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 31 नंबर का 31 नंबर का प्रश्न, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। जी हाँ, राजपूत पेंटिंग के लेखक ऑप्शन डी, आनंद के कुमार स्वामी। इन्होंने राजपूत पेंटिंग लिखे। नेक्स्ट है 32 नंबर का लोक कला का संबंध है। जी हाँ, लोक कला का संबंध ऑप्शन डी, क्षेत्रीय कला से है। जी हाँ, क्षेत्रीय कला से लोक कला का संबंध है। नेक्स्ट है ज्यामितीय डिजाइन। ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को ही ज्यामितीय डिजाइन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का कि ऐपन का संबंध किस राज्य से है। जी, ऐपन का संबंध किस राज्य से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड से ही ऐपन का संबंध है। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। जी हाँ, 22 श्रुति है। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त। जी हाँ, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जयंती पर ही मनाया जाता है खेल दिवस। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, ये जो सेट है प्रैक्टिस सेट 1 है और यह डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है। तो हम इसी प्रकार के इन्हीं के प्रैक्टिस सेट को हम प्रतिदिन एक सेट को हम रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है। जी हाँ, योग दर्शन के लेखक कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि योग जो है वो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, महर्षि पतंजलि। जी हाँ, महर्षि पतंजलि योग से संबंधित योग दर्शन के लेखक हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। जीन, इसका सही आंसर होगा मक्का से। जी हाँ, मक्का से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 39 नंबर का प्रश्न कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य है। जी हाँ, दुकाजी उद्देश्य की गाय की कौन सी नस्ल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार पारकर। जी हाँ, थार पारकर जो है यह एक गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है 41 नंबर का प्रश्न कि केसर प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, केसर जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्प वर्तिका से। जी हाँ, पुष्प वर्तिका से ही केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? जी हाँ, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 पसलियां होती है। अगर जोड़ा पूछा जाए तो 12 जोड़ा पसलियां पाया जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मियादी बुखार से। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी 21 जून आज के दिन ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आज 21 जून और आज के दिन ही ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? जी हाँ, गोंद के कलफ का उपयोग होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेशमी वस्त्र में। जी हाँ, रेशमी वस्त्र में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ध्रुपद, तराना, ख्याल और धमार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ध्रुपद। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? जी हाँ, तबला वादक इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामदास शर्मा। जी हाँ, रामदास शर्मा जो है वो तबला वादक नहीं है। बाकी ये जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा, पंडित किशन महाराज ये सभी तबला वादक हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, नई दिल्ली में ही सबसे पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 50 नंबर का कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? जी हाँ, यह विचार किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद बोले कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जी हाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी यानी कि 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है 52 नंबर का भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। किस मामले में? भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी केशवानंद भारती के मामले में। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, अनुच्छेद 201 के तहत। जी हाँ, अनुच्छेद 201 के तहत ही राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचक मंडल में
कौन कौन से सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। जी हाँ, संसद के दोनों सदन के सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? जी हाँ, दक्षेस का सदस्य कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जी हाँ, जापान जो है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि केंद्रीय बीज की संतति है, केंद्रिक बीज की संतति कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, प्रजनक बीज जो है केंद्रिक बीज की संतति है। नेक्स्ट है 57 नंबर का केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ में ही केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, माल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर का कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। जी हाँ, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? यह जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शर्करा। नेक्स्ट है 61 नंबर का, यह 61 नंबर का प्रश्न कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यह भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? सही आंसर होगा, जी भारत छोड़ो का नारा जो दिए थे वो दिए थे महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 62 नंबर का, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? जी हाँ, भारत के मजदूर आंदोलन का संगठन किसने तैयार किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एन.एम. लोखंडे। जी हाँ, एन.एम. लोखंडे। इनका पूरा नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे। यही जो है सबसे पहले भारत में ट्रेड यूनियन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? जी हाँ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 64 नंबर का, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? इसका सही आंसर है दोस्तों अबुल कलाम आजाद। जी हाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न, वैवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? जी हाँ, वैवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है 66 नंबर का, चटगांव अरमारी रोड रेड, इनमें से कौन संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य सेन। नेक्स्ट है 67 नंबर का कि आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था, यानी मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रंगून में। जी हाँ, आजाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था वो रंगून में था। नेक्स्ट है 68 नंबर का, निम्न में से किसने गद्दर पार्टी का गठन किया था? जी हाँ, गद्दर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला हरदयाल ने। जी हाँ, लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया और यह 1913 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 69 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जी हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसका ऑप्शन देखिए, वल्लभ भाई पटेल,
मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन दिया गया है बी आर अम्बेडकर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। जी हाँ, अभिनव भारत को संगठित किसने किया, इसका सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। जी हाँ, ऑप्शन सी, शॉर्ट में इन्हें वीडी सावरकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर का कि यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततो गतवा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जल प्रदूषण अगर होता रहा तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर का कि सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है। सरकार द्वारा जो बाघ परियोजना चलाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। जी हाँ, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी पक्षियों के महाद्वीप किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत चाहिए, यानी कितने आवरण पर पारिस्थितिकी यानी कि वन चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। जी हाँ, 33% पर वन चाहिए। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया, इसका सही आंसर होगा एजी टांसले के द्वारा। जी हाँ, एजी टांसले यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 76 नंबर का। 76 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे एक कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है और इसी कथन और कारण के आधार पर ऑप्शन को सही करना है। यहाँ कथन दिया गया है, यहाँ देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन दिया गया है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। तो ये कथन हुआ और कारण यहाँ दे रहा है कि यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। तो यहाँ कहता है कि यह जो विज्ञप्ति है देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। यहाँ ऑप्शन देखिए, इसी प्रकार का ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन में से सही टिक लगाना है। तो यहाँ कह रहा है ऑप्शन दे रहा है कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, कथन और कारक। यहाँ सही ऑप्शन जो होगा, यहाँ दिया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जी हाँ, कथन यहाँ दिया गया है कि दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। यह कथन है और इसका कारण देखिए, कारण देता है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। यानी कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से ज़्यादा अधिक जो है वो पत्तियों के जलाने से प्रदूषण फैलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन सी है।
ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है 78 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सम परिस्थितिकी के लिए सही है। तो यहाँ जो निम्न कथन दिया गया है इनमें से कौन पारिस्थितिकी के लिए सही है। यहाँ ऑप्शन है कि यह एक पृथक जातियों से पर्यावरण से संबंध का अध्ययन है। दूसरा है कि यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। सी कहता है यह मूलतः प्राकृतिक निवास परिस्थितिकी है। और डी ऑप्शन कहता है कि यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, कि कथन कहता है कि सूर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कारण देता है कि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी कहता है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कहता है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर से देख लीजिए, यहाँ ए कहता है कि सूर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। और यहाँ आर कहता है कि सौर ऊर्जा हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 80 नंबर का, पारिस्थितिकी के जनक कौन है। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्नस्ट हैकेल। जी हाँ, अर्नस्ट हैकेल को ही पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 81 नंबर का प्रश्न। 81 नंबर का प्रश्न है कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। जी हाँ, आनुवांशिक विभिन्नता के ही जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। 82 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। किस अनुक्रम में बढ़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी। जी हाँ, यही जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन पर आधार से आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है। यानी सबसे पहले जल पादप, फिर घोंघा, फिर मछली, फिर पक्षी। नेक्स्ट है 83 नंबर का, कि किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। प्रश्न है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा शहर को यह फैसला सुनाने वाला है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आगरा। नेक्स्ट है 84 नंबर का, 84 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन सा जो है ओजोन परत के लिए, जो ओजोन परत जो टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC-12 ये ओजोन परत के क्षय में यह भी शामिल है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म यह भी शामिल है। अग्निशमन में प्रयुक्त हैलान 1211 यह भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड से ओजोन परत को कोई क्षति नहीं पहुंचता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है 85 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन सा जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामुद्रिक। जी हाँ, समुद्र ही जो है वो सबसे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्षेत्र पर फैला हुआ है, क्योंकि 3 कोना में पानी यानी कि 75% लगभग ये 70+% जो है पानी है और बाकी फिर जो है पहाड़ पठार और ये धरती है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र वो है समुद्र। नेक्स्ट है 86 नंबर का, ग्लोबीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, ग्लोबलीय ताप वृद्धि जो ग्लोब में जो पृथ्वी पर जो ताप बढ़ रहा है उससे संबंधित यहाँ कथन दिया गया है। इसमें कहता है कथन 1 कि ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। जी हाँ, यहाँ कहा जा रहा है कि जब ध्रुव पर बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जो सतह है उसमें वृद्धि होगी। दूसरा कथन कहता है कि यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि में वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। नेक्स्ट तीसरा कहता है कि विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। और चौथा कहता है कि यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड्स पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि 1, 2, 3 और 4 सही है और बी कहता है केवल 4 सही है। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कहता है कि सी में ऑप्शन सी कहता है कि 1, 3 और 4 सही है और डी कहता है कि 1, 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 यानी कि यह जो जितना कथन दिया गया है ये सभी सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 87 नंबर का, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ कथन को पढ़ करके आंसर देना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कहता है कि सभी कार्ड बॉक्स है और सभी बॉक्स टॉर्च है और सभी टॉर्च जूते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है कि सभी कार्ड बॉक्स है। तो देखिए यहाँ इसको के मान लिए कार्ड, सी मान लेते हैं कार्ड, ये कार्ड है और ये सभी कार्ड जो है ये सभी ये कार्ड है और यह सभी जो है ये बॉक्स है। जी हाँ, सभी बॉक्स है। उसके बाद कहता है सभी बॉक्स टॉर्च है, ये सभी बॉक्स जो है ये सभी टॉर्च है और सभी टॉर्च जो है ये सभी टॉर्च जो है वो जूते हैं। तो यहाँ कहता है सभी जूते टॉर्च हैं। यहाँ देखिए जूता, यहाँ जूता है और यहाँ टॉर्च है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना होता है कि अगर बात किया जाए कि सभी टॉर्च जूते होगा लेकिन सभी जूते जो है वो टॉर्च नहीं होगा, अंदर वाला जो है वो बाहर वाला पूरा होगा लेकिन बाहर वाला यानी कि सी जो है ये सभी कार्ड जो है वो बॉक्स हो सकता है लेकिन सभी बॉक्स कार्ड नहीं होगा। तो यहाँ कहता है कि सभी टॉर्च बॉक्स है, तो टॉर्च देखिए यहाँ है टॉर्च और बॉक्स अंदर है, तो सभी टॉर्च बॉक्स नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 1 भी गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है। यहाँ कहता है सभी बॉक्स कार्ड है, यहाँ देखिए बॉक्स यहाँ है और कार्ड अंदर है, तो सभी बॉक्स कार्ड है, यह भी गलत कथन है। यानी अगर कहता है कि सभी कार्ड बॉक्स है तो ये सही होता। नेक्स्ट प्रश्न है डी ऑप्शन देता है कि सभी कार्ड जूते हैं।
तो सभी काट जूते वो है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन 4 जिसमें रहेगा कि सभी काट जूते हैं वो वाला सही होगा। यानी कि यहाँ ऑप्शन देखिए, केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 88 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो था एक समय काफी लोकप्रिय था, लेकिन अब इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। नेक्स्ट है 89 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है। जो अम्ल वृष्टि होता है उसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है 90 नंबर का कि निम्नांकित कथनों में से कौन जीडीएस के लिए सत्य नहीं है। जीडीएस के लिए सत्य कौन सा नहीं है, इसका एबीसी दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, यह विकसित देशों के विकासशील देशों की परियोजनाओं के पूंजी लगाने को निषेध करता है। जी हाँ, यह जो है यह सही कथन नहीं है। नेक्स्ट है 91 नंबर का। दोस्तों 91 से देखिए 91 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है 91 में कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। जी हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है और इसका कारण देता है कि मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यह जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है एवं आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 91 नंबर का 92 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों यहाँ से जो है मैथ आ गया है, तो यह वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इसे सामान्य अध्ययन तक ही इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग दोनों के पूरी कैलकुलेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।